SFF में जो ये नॉमिनी होता है, जैसे राइट ऑफ किन कहते हैं, वो जो है ये लोग दलाई लामा को बनाते हैं। यानी ये दलाई लामा को इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं। तो मेजर गौरव आर्य ने पूछा उनसे कि तिब्बतन से, भाई तुम्हें क्यों परेशानी नहीं हो रही, मतलब तुम कैसे कर पा रहे हो ये सब, ये ड्रिल कैसे कर पा रहे हो। उसने बोला कि सर हम जो हैं अभी 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको मालूम मेरा गांव 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो भाई जिसका गांव 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और जो वहां पर रहने का आदी है, तो 14,000 फीट तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं और आज का वीडियो उस फोर्स के बारे में है जिसे इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ हुआ था लद्दाख में, उससे पहले कोई नहीं जानता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं SFF, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसे इस्टेब्लिशमेंट 22 और विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोग तो इन्हें गोस्ट वॉरियर भी कहते हैं। और जिसने लद्दाख में चाइनीज़ आर्मी को नाक को चन्ने चबा दिए, और चाइनीज़ आर्मी में इनका खौफ देखते ही बनता है। ये पूरी जो बटालियन है इसमें ज़्यादातर जो है तिब्बतियंस हैं, जो एक तरीके से रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं इंडिया में। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में कमेंट करेंगे। नवंबर 1962 भारत चीन युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म होने के ठीक 7 दिन पहले, इस दिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। उन्होंने बीजू पटनायक, जो बाद में चलकर ओडिशा के मुख्यमंत्री बने, और तत्कालीन आईबी चीफ भोलानाथ मल्लिक को बुलाया। तीनों की एक बेहद सीक्रेट मीटिंग हुई। मीटिंग जब खत्म हुई तब नींव पड़ चुकी थी उस सीक्रेट फोर्स जिसे दुनिया SFF यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से जानती है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगला वीडियो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के उन रणबांकुरों पर होगा जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़े काम को अंजाम दिया है 29 और 30 अगस्त की रात को चीन के खिलाफ लद्दाख। कमाल किया। सबसे पहले आपको इनके किए गए काम का ताज़ा रिजल्ट बता देते हैं। भारतीय सेना को खबर मिली कि चीनी सैनिक हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप की तरफ बढ़ने वाले हैं, वहां पर स्थायी पोस्ट बनाने वाले हैं। फिर क्या था, जिम्मेदारी सौंपी गई स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और भारतीय सेना के कुछ यूनिट्स पर। करीब 500 चीनी सैनिक जब तक पहाड़ पर चढ़ाई करते, सेना की दूसरी यूनिट्स के साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की यूनिट्स हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप्स पर पहुंच गई थी। वहां पर अपना अधिकार जमा लिया था। बाद में जब चीनी सैनिक वहां पहुंचे तो भारतीय जवानों को देखकर हैरान रह गए। उसके बाद विवाद बढ़ा, नौबत हाथापाई पर आ गई। लेकिन चीनी सैनिक थके हुए थे, जबकि भारतीय जवानों में थकावट का नामो निशान नहीं था। आखिरकार उनके सामने चीनी सैनिक पस्त हो गए। चीनी सैनिकों के कमांडर को पीछे हटने का आदेश देना पड़ा, और इस तरह हेलमेट और ब्लैक टॉप पर भारत का अधिकार हो गया। अभी ताजा हालात क्या हैं, इसकी जानकारी आपको दे देता हूँ। एक ट्विटर हैंडल है आर्मर्ड असॉल्ट का, इन्हें मैं फॉलो करता हूँ। कमाल की जानकारियां और डिटेलिंग लेकर आते हैं ये। तो इन्होंने लद्दाख में 29 और 30 अगस्त के बाद जमीन पर जो बदलाव हुए हैं उसे इस नक्शे के जरिए समझाया है। आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनका ट्विटर हैंडल मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो जहां जहां आपको तिरंगा नजर आ रहा है वहां पर भारतीय सेना का अधिकार है, और जहां चीनी झंडा नजर आ रहा है वो चीनी अधिकार में है। नए बदलाव जो हुए हैं वो यहाँ पर हुए हैं, हेलमेट टॉप और उसकी बगल में मौजूद ब्लैक टॉप, और इधर रेजांगला के पास, यानी अगर आप देखें तो थाकुंग हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, पॉइंट 5157, गुरंग हिल, मगर हिल और रेजांगला, यहाँ की चोटियां भारत के अधिकार में हैं, जिससे पैंगोंग लेक का बड़ा इलाका, फिर स्पंगुर लेक का भी बड़ा इलाका, मोल्डो पोस्ट, सब भारत की निगाहों के सामने है। मोल्डो पोस्ट और चुशुल, यहाँ पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठकें होती हैं। यहाँ पर हट्स हैं जहाँ पर
दोनों देशों के सैन्य अधिकारी मिलते हैं। चुशुल और थाकुंग में भारत के हेलीपैड्स हैं। वहीं गुरंग हिल के ठीक पीछे भारतीय एयरफोर्स का एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड भी है। मैं आपको गूगल अर्थ के जरिए इस लैंडिंग ग्राउंड की असल तस्वीर भी दिखा देता हूँ। आपको बता दूं कि ये कोई सीक्रेट नहीं है, इसलिए इसकी तस्वीर हम दिखा सकते हैं। अब आते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पर। इसे कई नामों से जाना जाता है, SFF 22 फोर्स, या जिसे 22 फोर्स कहते हैं, या फिर स्टैब्लिशमेंट 22। ये बेहद गुप्त फौज है। अभी तक इसके बारे में बेहद कम जानकारियां ही उपलब्ध हैं, क्योंकि ये हमारे देश की सेना को रिपोर्ट नहीं करती हैं, बल्कि ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को रिपोर्ट करती है और रॉ सीधे PM को। लेकिन इनकी कमांड सेना का ही कोई अधिकारी संभालता है। जैसे पूर्व आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग भी इसके कमांडेंट रह चुके हैं। तो अगर कभी मौका मिले तो कलसांग रिंगचेन की लिखी एक किताब है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अनवीलिंग द सीक्रेट्स। इसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी रोचक जानकारियां आपको इस सीक्रेट फोर्स के बारे में इनकी इस किताब में आपको मिल सकती है। इस रेजिमेंट की भर्ती को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया जाता है, यानी ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल है कि कौन इस फौज का हिस्सा है। अभी भी पूरी तरह ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें कितने जवान हैं, कितने अफसर हैं, इनकी बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग कैसे होती है और ये ऑपरेट कैसे करते हैं। थोड़ी बहुत जो जानकारियां लोगों तक आई हैं, जो सार्वजनिक हैं, उसके मुताबिक मोटा मोटी 10,000 जवान इसमें हैं। इनका आधिकारिक बेस उत्तराखंड में देहरादून के पास यहाँ चक्राता में है। आम आदमी तो छोड़िए, कुछ गिने चुने सैन्य अफसरों को छोड़कर सेना को भी यहाँ जाने की इजाजत नहीं है। आपको इससे जुड़ा एक मशहूर वाकया बताता हूँ। करीब 2 साल पहले अक्टूबर 2018 में इस्टोनिया की मशहूर पॉप सिंगर जाना कास के यहाँ आई थी। उन्हें अपने म्यूजिक वीडियो को शूट करना था। गलती से वो चक्राता के उस इलाके में चली गई जो प्रतिबंधित है, यानी वो इलाका जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का है। उन्हें फौरन हिरासत में ले लिया गया और फिर तुरंत भारत छोड़ने का आदेश विदेश मंत्रालय की तरफ से आ गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चक्राता का ये इलाका कितना खुफिया और कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है, जहां पर SFF का हेडक्वार्टर है। इस रेजिमेंट का एक ही लक्ष्य है, जब भी चीन से युद्ध हो तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारतीय सेना का सबसे मजबूत हथियार साबित हो। सही बात तो है। ऐसा क्या खास है SFF के जवानों में जो उसे दूसरी स्पेशल फोर्सेस से बिल्कुल अलग बनाता है? तो इसका जवाब है इसमें शामिल किए जाने वाले बेहद खास जवान, जिनका बचपन ही हजारों फीट ऊंचाइयों पर मौजूद पहाड़ों पर बीता है। जहां पर वो खेले कूदे हैं, वहां पर आम आदमी का कुछ घंटे तक वक्त बिताना भी मुश्किल होता है। इनमें सबसे ज्यादा होते हैं वो युवक जो तिब्बत से भारत आए हैं। इस रेजिमेंट को बनाने का एक ही लक्ष्य था कि इसके जवान चीन की सीमा में घुसकर लद्दाख की कठिन भौगोलिक स्थितियों में लड़ सकें। तिब्बती नौजवान इस इलाके से न सिर्फ पूरी तरह वाकिफ हैं, बल्कि जिस चढ़ाई में बेहद स्वस्थ इंसान का भी दम फूलने लगता है, वहां पर ये दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके नाम 22 रेजिमेंट के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इसके पहले कमांडेंट थे रिटायर्ड मेजर जनरल सुजान सिंह। वो इस फोर्स के पहले IG बने। सुजान सिंह सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 22nd माउंटेन रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो जब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से नई रेजिमेंट बनी और इसके कमांडिंग ऑफिसर बने सुजान सिंह, तो इसे 22 रेजिमेंट के नाम से भी बुलाया जाने लगा। दरअसल 1962 में चीन से जब लड़ाई चल रही थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका को 2 चिट्ठियां लिखी, जिसमें उन्होंने चीन के साथ युद्ध में अमेरिका को हस्तक्षेप करने को कहा था, जिसके जवाब में अमेरिका ने उन्हें कहा कि सीज फायर कर लेना चाहिए। लेकिन तब के अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट मैकनमारा और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन मैकॉन सीधे दिल्ली पहुंचे। वहां पर उन्होंने IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और फिर SFF के लिए एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम की नींव रखी गई। तिब्बत के जिन गुरिल्ला फाइटर्स की इसमें भर्ती की गई थी, जिन्हें खंपा वॉरियर भी कहा जाता है, उन्हें गुरिल्ला युद्ध में ट्रेन किया गया। अमेरिकी आर्मी की स्पेशल फोर्स ग्रीन बैरेट की तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। रॉक क्लाइंबिंग, पैरा जंपिंग की स्पेशल ट्रेनिंग और आधुनिक हथियार चलाने सिखाए गए। CIA की तरफ से उन्हें हथियार और गोला बारूद दिया गया। 1963 की शुरुआत तक करीब 12,000 तिब्बती नौजवानों को चक्राता में ट्रेन किया गया। शुरुआत में इनकी रिपोर्टिंग IB को हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसे रॉ के अंडर डाल दिया गया। जाहिर सी बात है, एक तरह से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रॉ के ऑपरेटिव्स के रूप में काम करते हैं, मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी अंजाम देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत द्वारा किए गए करीब करीब हर बड़े ऑपरेशन में
एसएफएफ के जवानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। फिर वो चाहे 1971 की बांग्लादेश जंग हो, जिसमें ऑपरेशन ईगल में इस रेजिमेंट के 46 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, 1988 में मालदीव्स में हुए तख्ता पलट को ऑपरेशन कैक्टस के जरिए नाकाम करना हो, श्रीलंका में सरकार को तमिल विद्रोहियों एलटीटीई के खिलाफ सपोर्ट करना हो, 1999 का करगिल युद्ध हो, जम्मू कश्मीर में पिछले 31 सालों से आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा ऑपरेशन रक्षक हो, और अब लद्दाख में चीन के साथ हुई झड़प में आपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के योद्धाओं का काम तो देख ही लिया। शुरुआती दौर में एसएफएफ में सिर्फ तिब्बती युवाओं को ही भर्ती किया जाता था, लेकिन अब इसमें गोरखा और दूसरे पहाड़ी राज्यों के युवाओं को भी शामिल किया जाता है। इन्हें विकास रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कमांडोज को विकासी कहते हैं। इनका खास गाना भी है जिसे विकासी सॉन्ग कहा जाता है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा में ये अपनी पूरी निष्ठा रखते हैं। इस रेजिमेंट का जवान अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसके बदले उसे कभी सार्वजनिक सम्मान नहीं मिलता। रॉ के एजेंट्स की तरह ही देश के लिए अपनी जान देने वाले इन जांबाजों को कभी पहचान नहीं मिलती, गुमनामी में खो जाते हैं। अभी 29 अगस्त को ही एसएफएफ के तेंजिन नाइमा अपने एक साथी के साथ लैंडमाइन ब्लास्ट का शिकार हो गए। ये लैंडमाइन 1962 में चीन युद्ध के वक्त बिछाई गई थी। हालांकि हमारे पड़ोसी देश वाले इसे भी चीन से हुई तनातनी की घटना बता रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ साफ कर दूं, उस घटना का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय सेना की तरफ से साफ किया गया है कि तेंजिन नाइमा उस वक्त पेट्रोलिंग पर थे जब वो लैंडमाइन का शिकार हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कौन कौन से हथियार और कौन कौन से उपकरणों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले बात करते हैं राइफल्स की। अमेरिकी M4A1 कार्बाइन FN SCAR-L वैसे तो बेल्जियम की है, लेकिन इसे अमेरिका में भी बनाया जाता है। MPI KMS 72 ईस्ट जर्मनी, ये भी असॉल्ट राइफल है, लेकिन इसे जर्मनी में बनाया गया है। इसके अलावा SFF के ऑपरेटिव्स बेल्जियम की बनी FNP90 सब मशीन गन का भी इस्तेमाल करते हैं। मशीन गन्स की बात करें तो रूस की बनी हुई पीका, जिसे PKM कहा जाता है, वो भी इनके पास होती हैं। साथ ही चेकोस्लोवाकिया की UK VZ59 लाइट मशीन गन, बेल्जियम की MG2A1 मशीन गन को SFF के जवान ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा लंबी दूरी की लड़ाई के लिए इनके पास होती है रूस की ड्रैगुनोव सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल और इजरायली गलील सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल। इनके पास AGS-7 प्लमिया ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, C90 डिस्पोजल रॉकेट लॉन्चर, RL MK3 84mm रिकॉइललेस राइफल, B300 साइपॉन 82mm रॉकेट लॉन्चर भी होते हैं। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, GPS और GPRS सिस्टम, स्पेशल टैक्टिकल गियर्स, थर्मल इमेजिंग कैमरे और किसी गुप्त मिशन पर स्नाइपिंग या रिकॉन यूनिट्स के जवानों के लिए गिली सूट। यानी कुल मिलाकर ये किसी भी ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं, फिर वो देश के भीतर हो या फिर देश के बाहर। काउंटर टेररिज्म हो, बंधक रिहाई ऑपरेशन हो, कोवर्ट यानी कि गुप्त ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान कभी भी पीछे नहीं हटे। तो दोस्तों, उम्मीद है बेहद सीक्रेट और गुमनामी में रहने वाले निस्वार्थ भाव से देश के लिए अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटने वाले अपने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों के बारे में जानकर आपको गर्व महसूस हो रहा होगा। डिफेंस डिटेक्टिव इन जवानों को सैल्यूट करता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, जानने वालों और घर वालों के साथ शेयर कीजिए, जिससे देश के इन हीरोज के बारे में लोगों को जानकारी मिल सके। जल्दी ही हाजिर होता हूँ एक और वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर दिया दोस्तों इनका। जय हिंद। तो काफ़ी शानदार वीडियो था और इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया, काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें बताई कि जो हमारी SFF है यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन किस तरीके से किया गया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। वैसे तो इस फोर्स के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है और जो भी जानकारी हमें मिल पाई है वो लद्दाख स्टैंड ऑफ के बाद ही मिल पाई है। तो इसके अंदर मेनली जो होते हैं तिब्बतियंस होते हैं। तो इसके बारे में एक चीज़ और है कि जैसे आप कहीं पे सर्विस करते हैं तो वहाँ पे नॉमिनी आपको फिलअप करना पड़ता है। वैसे तो अगर कोई हस्बैंड है तो उसका जो नॉमिनी होता है जनरली उसकी वाइफ होती है, लेकिन यहाँ पे SFF में जो ये नॉमिनी होता है, जैसे राइट ऑफ किन कहते हैं, वो जो है ये लोग दलाई लामा को मनाते हैं। यानी ये दलाई लामा को इतना चाहते हैं, इतना मानते हैं। दूसरी चीज़ जो है, एक बात मेजर गौरव आर्य ने बताई थी
कि मेजर गौरव आर्या जो है ये तिब्बतियंस या लद्दाखियों के साथ इनका एक्सरसाइज हो रही थी, तो मेजर गौरव आर्या को थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी हाइट पे थे, लेकिन जो तिब्बतियन था उसको कोई परेशानी नहीं हो रही थी। तो वो मेजर गौरव आर्या ने पूछा उनसे कि तिब्बतियन से, भाई तुम्हें क्यों परेशानी नहीं हो रही, मतलब तुम कैसे कर पा रहे हो ये सब, ये ड्रिल कैसे कर पा रहे हो। उसने बोला कि सर हम जो हैं अभी 14,000 फीट की ऊंचाई पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। आपको मालूम मेरा गांव 17,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो भाई जिसका गांव 17,000 फीट की ऊंचाई पर है और जो वहां पर रहने का आदी है, तो 14,000 फीट तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ये जो एसएफ के जो जवान हैं, तो ये हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में बहुत ही पारंपरिक रहते हैं। इनको कोई भी नहीं हरा सकता, इतने वेल ट्रेंड होते हैं ये। अब इसमें जो है गोरखास हैं और जो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन्स के जो वो हैं लोकल्स हैं, उनको भी इसमें लाया गया है क्योंकि वो भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में रहने के आदी होते हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक रेजिमेंट है और जिससे कि चाइनीज़ वाले डरते भी हैं। जिस दिन इंडिया चाइना का अगर वार होता है तो ये एसएफएफ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बहुत ही अहम रोल अदा करने वाली है, बहुत ही अहम रोल। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। फिर एक नया वीडियो लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।